जीवो उब गमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसो डगई तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल मावाण पाणो य बवहारा सो जीवो इच्छेण दो दुचेदना जस उव ओगो दुबियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुदा चक्षु अचक्षु हि दंसण मद केवलं डेयम् राणम् अट्टवियप्पम् मदिसुद ओहि अणानणाणानि मणपज्जय केवलमवि पच्चख परुख भेयं च अट्ट चदुडान दंसण तामण्णं जीवलक्षणं भण्यं भवहारा शुद्धनया शुद्धं पुणदंसणं णाणम् वर्णरस पंचगंधा दो भाषा अट्टडिच्छया जीवे रोसन्ति अमुत्थितदो व्यवहारा मुत्तिबन्धादो उग्गलकं मादीडं कत्ता व्यवहार दो दुडे छयदो चेदणकं माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम् व्यवहारा सुदुःखम् उग्गलकम् अफलं पभुञ्जेदि आदानिच्छयनेदो चेदन भावं कुवादस्य अणुगुरुदेह पमाणो उपसंहारप्पसप्पदो चेदा असमुहदो व्यवहारा ऋच्छेदो असंखदेशो वा पुड़वी जल तेऊ बावु वनपदी विविधावरे इंदी विगतिक चतु पंचखा दस जीवा होंति संखादि समणा अमणानेया पंचिंदिडिम्मणा परे सव्वे बादल सुह में इंदी सव्वे पज्जत इदराय मग्गण गुण ठाणे ही है चौदस ही हवंती तय असो तैणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा सुदृणया। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 13वीं गाथा चल रही थी और आज हम लोग इसको पूरा करेंगे। कुछ मार्गणाएं आपको बताई थी और गुण स्थान की चर्चा आज करनी थी। गाथा का अर्थ सरल है। अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव के भेद होते हैं और वे भेद कैसे होते हैं। संसारी जीव के मार्गणा और गुण स्थान की अपेक्षा 14 भेद होते हैं। वैसे तो यह जो तीनों लोक है इसमें अनंत जीव हैं और उसके अनंत भेद बनेंगे, लेकिन अनंत भेद करें कैसे, हम लोग कैसे कर पाए। तो इस अपेक्षा से केवल 14 मार्गणाओं के हिसाब से और 14 गुण स्थानों के हिसाब से जीव के भेद की है। तो अशुद्ध निश्चय से जो है मार्गणा और गुण स्थान की अपेक्षा 14 सही मतलब 14 भेद संसारी जीव के विण्णया मतलब जानना चाहिए। और शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है, सब वे शुद्धाहु शुद्धनया। शुद्ध निश्चय से तो सभी शुद्ध हैं, किसी में कोई अंतर है ही नहीं ऐसा। अब हमने आपको मार्गणाएं बताई थी कि मार्गणा क्या होती है। तो आपको बताया था जिससे जीव की खोज की जा सके, जिससे जीव के बारे में पता लगाया जा सके, वो मार्गणा कहलाती है। जिन धर्मों के द्वारा जीव की खोज की जा सकती, वो 14 प्रकार की मार्गणाएं होती हैं। नाम और गाथा आपको याद करने के लिए कहा था और आपको याद होनी भी चाहिए। 14 मार्गणाओं के नाम, इस गाथा को आप याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक। अब गुण स्थान की चर्चा हमने प्रारंभ की थी कल थोड़ी सी, और हमने आपको परिभाषा बताई थी गुण स्थान की कि मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो तारतम्यता होती है, उतार चढ़ाव होता है, हलन चलन होता है, उसको ही गुण स्थान कहते हैं। कुछ हमने थोड़ा सा मोहिनी कर्म भी आपको बताया था। उसके दो भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां बताई थी और चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां बताई थी। टोटल मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां होती हैं। तो ये हमने आपको कल बताया था। अब एक एक करके संक्षेप में गुण स्थान थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गुण स्थान आखिर होता क्या है। तो सबसे पहला जो गुण स्थान है, पहली मंजिल जो है,
वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब जिसका मिथ्यात्व कर्म का उदय है। अब ये मिथ्यात्व कौन सा कर्म होता है? हमने तो 8 ही कर्म सुने हैं, मिथ्यात्व नाम का तो कोई कर्म सुना ही नहीं। तो मोहनीय कर्म में जो दर्शन मोहनी है, उस दर्शन मोहनी के अंदर एक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है, तो वही मिथ्यात्व कर्म कहलाता है। ठीक है। तो मोहिनी कर्म के अंदर, दर्शन मोहिनी के अंदर एक मिथ्यात्व प्रकृति है, उसको ही मिथ्यात्व कहते हैं। तो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तत्वों का विपरीत श्रद्धान, तत्वों का विपरीत मतलब उल्टा, श्रद्धान होना मतलब उस पे तत्व पे भरोसा नहीं होना कि ये तत्व ऐसे होते हैं कि नहीं होते। ठीक, 7 तत्व जो हैं उनका यथा श्रद्धा न होना, ये मिथ्यात्व गुण स्थान वाले जीव की पहचान है। ठीक। फिर दूसरा है सासाधन। हमने फिर आपको कहा था सीधा चौथे पे आ जाइए। चौथा गुण स्थान जो है अविरत सम्यक तो जाना जाता है। अविरत मतलब, सम्यक तो मतलब सम्यक दर्शन से सहित है, लेकिन अविरत है। अविरत मतलब वृतों से रहित है अभी। अविरत, अविरत मतलब वृतों से रहित। नाम से थोड़ा सा लगा के आपको समझा रहे हैं कि वृतों से रहित है लेकिन सम्यक से सहित है। व्रतों से रहते हैं, सम्यक से सहते हैं, ऐसे गुण स्थान को चौथा गुण स्थान कहते हैं। और इस गुण स्थान में क्या होता है? इस गुण स्थान में सम्यक दर्शन को घात करने वाली, सम्यक दर्शन ना होने दे ऐसी 7 प्रकृतियां हैं। 7 प्रकृतियां मतलब प्रकृतियां कहलाती हैं जो कर्म के अंदर 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों के अंदर जो भेद होते हैं उनको प्रकृतियां कहते हैं। जैसे कि मोहिनी कर्म की हमने आपको 28 प्रकृतियां बताई, तो उसमें से 7 प्रकृतियों की चर्चा यहाँ बता रहे हैं। 7 प्रकृतियां कौन कौन सी? 3 तो दर्शन मोहिनी की, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। ठीक है। और चारित्र मोहिनी की भी 4, अनंत अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 7 जो प्रकृतियां हैं ये सम्यक का घात करने वाली प्रकृतियां कही जाती हैं। इनके कारण सम्यक दर्शन नहीं होता। वैसे तो दर्शन मोहिनी को सम्यक का घात करने वाला कहते हैं, और चारित्र मोहिनी को चारित्र का घात करने वाला कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों की चर्चा चल रही है, तो उनके क्षय से, क्षयोपशम से या उपशम से। ठीक। जो सम्यक्त तो हो गया है पर व्रत ना लिए हो, उसको अविरत सम्यक्त गुण स्थान कहते हैं। ठीक है। जैसे हम और आप सम्यक दृष्टि हैं, मानेंगे ही बिल्कुल। और अभी कोई व्रतों को ग्रहण नहीं किया है, वृत्ति नहीं है, इस हिसाब से अविरत सम्यक तो हमारा चौथा गुण स्थान होना चाहिए। और जिनको मिथ्यात्व है, तत्वों पर श्रद्धा नहीं है, वे अपना पहला गुण स्थान लगा लेना कि हम तो अभी पहली मंजिल पे हैं। ठीक है। अब क्या होता है? अब आ जाइए थोड़े नीचे के गुण स्थान, मतलब दूसरे और तीसरे को भी समझ लीजिए। कभी कोई जीव जिसने सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया है, लेकिन सम्यक दर्शन उसका छूटने वाला है। ठीक। उसका जो सम्यक दर्शन है वो औपशमिक सम्यक तो छूटने वाला है। तो छूटने वाला जब होता है तो उसमें एक कारण होता है कि जो 7 प्रकृतियां यहाँ बताई ना, हमने उसमें कहा था अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 7 में अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक प्रकृति का उदय आ जाता है। और किसी, देखो यहाँ लिखा है, सा आसाधन अर्थात सम्यक की विराधना से युक्त है, वह सासाधन है। ठीक। प्रथमोपम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी चतुष्क मतलब अनंतानुबंधी 4, अनंतानुबंधी चतुष्क मतलब 4, 4 मतलब कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक। में से किसी एक कसाय के उदय से जीव सम्यक्त से तो गिर जाता है, पर मिथ्यात्व तक ना पहुंचे, उसके बीच में सासाधन गुण स्थान होता है। मतलब सम्यक्त से गिरा तो कहाँ जाएगा? मिथ्यात्व में जाएगा। सम्यक से गिरेगा तो कहाँ जाएगा? कोई सम्यक दृष्टि नहीं रहा तो आपसे पूछे तो क्या हो गया? फिर मिथ्या दृष्टि हो गया। तो सम्यक से तो गिर गया, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं हो पाया। बीच में जो रास्ते का जो सफर है वो है सासाधन गुण स्थान। समझ आया? सम्यक से क्यों गिरा? क्योंकि उसके अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय में से किसी एक कषाय का उदय आ गया। तो ये है। तो सम्यक दृष्टि जीव जब उसका सम्यक से च्युत होता है, मिथ्यात्व की ओर गिरने वाला होता है या गिरता है, तब बीच में जो सासाधन गुण स्थान पड़ता है, बीच की मंजिल पड़ती है। तो क्या भैया जी, अगर हमें क्रोध आया थोड़ी देर के लिए, तो क्या हमारा गुण स्थान दूसरा हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि क्रोध की भी अपनी प्रकृति होती है। क्रोध भी आगे 4 प्रकार का बताया है। अनंत अनुबंधी का क्रोध अलग है, अप्रत्याख्यानावरण का क्रोध अलग है, संजलन का क्रोध अलग है, और प्रत्याख्यानावरण का क्रोध अलग है। अब आपकी डिग्री नापनी पड़ेगी कि आपको क्रोध किस क्वालिटी का आया है। अगर अनंत अनुबंधी वाला आया है तो निश्चित रूप में गिर गया आपका गुण स्थान।
और अगर प्रत्याख्यान वर्ण अप्रत्याख्यान में संजुलन वाला आया है तो नहीं गिरा। तो ये हम और आप नहीं माप सकते, ये तो सर्वज्ञ देव ही बताएंगे कि आपके क्रोध जो आया है वो कितनी क्वालिटी का है। ठीक है, तो सा आसाधन, ठीक, सा आसाधन मतलब सम्यक की विराधना जब होती है, अर्थात सम्यक से जब विराधना मतलब है सम्यक का छूटना, वह सा साधन गुण स्थान कहलाता है। दूसरा समझ में आया थोड़ा सा? सम्यक से गिरा और मिथ्यात्व में पहुंचने के बीच का जो रास्ता है, मतलब चौथी माले से गिरा और पहली माले में आने के बीच में जो दूसरी मंजिल पड़ेगी वहां तक अभी पहुंचा है, तो उसका सा साधन गुण स्थान। ठीक, चलिए अब एक तीसरा वाला है, इसका नाम है मिश्र। मिश्र मतलब होता है मिले जुले परिणाम। किस किस के मिले जुले? सम्यक के और मिथ्यात्व के। देखिए चौथी मंजिल से तो गिर गया ना, तो अभी तीसरी मंजिल पे आया है गिर के। चौथी मंजिल से गिरा, तीसरी मंजिल पे आया, तो उसके कुछ मिले जुले परिणाम हैं। मिले जुले परिणाम कैसे हैं? कुछ तो सम्यक्त वाले हैं, कुछ मिथ्यात्व वाले हैं, इसलिए इसको कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व। कैसे? ये कहता है कि हमारे जैन मंदिर में जो चर्चा हो रही है वो भी सही है, और जो दूसरी जगह चर्चा हो रही है वो भी सही है। ठीक, वो भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, तो मिले जुले परिणाम हो गए ना, तो ये हो गया सम्यक मिथ्यात्व। ठीक, तुम भी सही, हम भी सही। तो सम्यक दृष्टि जीव के या मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उदय से सम्यक तो मिथ्यात्व के मिले जुले परिणाम हो जाते हैं। इसको मिश्र गुण स्थान। चार गुण स्थान समझ में आए? चार समझ में आए। अब पांचवा आ जाओ देश विरुद्ध पे। देश विरुद्ध जो गुण स्थान है उसको कहते हैं अप्रत्य। अब देखो चौथे गुण स्थान तक जो है वो अनंतानुबंधी कसाय का रूल रहता है। ठीक, अब अनंतानुबंधी कसाय का या तो क्षय हो गया या उपसम हो गया या क्षय उपसम हो गया। ठीक, अब पांचवें जो गुण स्थान में है वहां अप्रत्याख्यान वर्ण कसन दूसरी कसाय, अनंतानुबंधी के बाद जो दूसरी थोड़ी सी बुरी कसाय है वो है अप्रत्याख्यान वर्ण। तो अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय के अनुदय होने से तथा श्रावक के व्रतों को धारण करने से विशुद्ध आत्मा का पांचवा गुण स्थान होता है। ये सब बातें अंतरंग की हैं, ये दिखाई नहीं पड़ती ना, इनको कोई मीटर है इनका बाजार में आता है कि माप सके कि किसकी अनंतानुबंधी है किसकी अप्रत्याख्यान वर्ण। हम तो बस बहिरंग से उसके परिणामों को देख करके बता सकते हैं बस कि ये तो बहुत कसाई है, इसका तो निश्चित में पहला गुण स्थान होगा। अब हमारे एक टीचर थे जो हमें पढ़ाते थे, हम आपको बताएं, और वो प्रतिमाधारी थे, उनकी 7 प्रतिमाएं थी। लेकिन जब उनको क्रोध आता था तो वो उठा के हम लोग को जब पढ़ाते थे तो किसी को उठा के कूट भी देते थे। मतलब उठेंगे तो चांटे वांटे भी रगड़ देते थे। तो हम लोग कहते थे आप कैसे प्रतिमाधारी हो, आपकी तो अनंत अनुबंधी का उदय में आ रही है सीधी सीधी। तो ये तो क्यों? क्योंकि नहीं सुनाया याद करके। अगले दिन उनने कुछ याद करने को दिया, सारी क्लास खड़ी हो गई, कोई सुना ही नहीं रहा, तो उनको गुस्सा आ गई, तो उन्होंने उठाया डंडा और बस पीटना चालू कर देते थे। ये रियल बात बता रहे हैं, प्रतिमाधारी से जब हम लोग पढ़ते थे तो हो जाता है। तो हम नहीं कह सकते कि उनकी अनंतानुबंधी है या प्रत्याख्यान है, हमको तो सिर्फ बाहर से क्रोध दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अप्रत्याख्यान में कसाय के अनुदय होने से श्रावक के 12 यहाँ पे प्रतिमाधारी श्रावक आ जाता है, अणुव्रति ठीक, अणुव्रति की बात आ जाती है। पांचवा गुण स्थान किसका होता है? प्रतिमाधारी अणुव्रति का। इसमें क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ऐलक, आरिका माता जी और प्रतिमाधारी श्रावक जो है वो सब इसके अंतरंग में आ जाते हैं। हम और आप यहाँ नहीं आते, अगर आपकी प्रतिमा है तो आप जरूर आ सकते हैं। पांचवा गुण स्थान व्रति श्रावक। ठीक, पांचवी मंजिल। छठवीं और सातवीं मंजिल जो है प्रमत्त व्रत और अप्रमत्त व्रत। ठीक, ये दोनों गुण स्थान में मुनिराज होते हैं। मुनिराज मतलब आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, जो वर्तमान में देखने आते हैं। ये मतलब कुछ नहीं होता अप्रत्याख्यान वर्ण का, ये तो सिर्फ कषाय का नाम है। जैसे अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। कषाय चार नाम है, ये तो संयोजन का कोई नाम है क्या? नहीं। तो मुनिराज जो है छठवें और सातवें गुण स्थान में होते हैं। अब पांचवें में अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय थी, ठीक है, और एक से लेके चौथे तक अनंतानुबंधी की चर्चा आती है। अब छठवें और सातवें गुण स्थान में छठवा जो गुण स्थान है यहाँ पे प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का अनुदय। अनुदय मतलब उदय में नहीं आएगी, तीसरी वाली कषाय। तो प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का अनुदय होने से सकल चारित्र एक होता है। अपन ने सकल चारित्र पढ़ा था, एक कौन सा चारित्र पढ़ा था? जल्दी से लिख के बताओ कोई मुझे। विकल चारित्र,
पढ़ा था श्राप का चार में? लिख के बताओ कोई मुझे। मंजुला जी कह रही है देश चारित्र, बिल चारित्र, विकल चारित्र। ठीक है ठीक है, विकल और सकल, बहुत बढ़िया। विकल और सकल दोनों पढ़े थे, विकलम सकलम चरणम। याद आई लाइन कुछ अभी? सभी को जय गुरुमाला जी को। चलिए, तो सकल चारित्र हो गया, किसका होता है? ये मुनिराजों के होता है। क्यों होता है? प्रत्यक्ष निर्बंध कसाय का अनुदय हो जाता है इनके सकल चारित्र धारण करने में। यहाँ पे संजलन जो कषाय है उसका तीव्र उदय होता है। संजलन जो कषाय है उसका तीव्र उदय होता है, और होने से जो परिणाम बनते हैं उनसे छठवां गुण स्थान बनता है। अब आप लोग कहेंगे संजुलन कषाय का तीव्र उदय है और मुनिराज का देखने में तो नहीं आता। तो संजुलन जो कषाय है, वो संजुलन कषाय होती है पानी की रेखा के जैसे। जैसे पानी में कोई रेखा खींचे ना, तो पीछे पीछे मिटती जाती है, इतनी मंद कषाय होती है संजुलन। ठीक, तो उस कषाय का तीव्र उदय होने से जो परिणाम होते हैं उससे छठवां गुण स्थान बनता है। संजुलन कषाय का मंदोदय होने से जो है वो सातवां गुण स्थान बनता है। तो छठवां और सातवां, ये दो गुण स्थान संजुलन कषाय के तीव्रोदय और मंदोदय से, और प्रत्येक कषाय के अनुदय होने से बनते हैं। ठीक, वर्तमान में सातवें गुण स्थान तक ही देखने में आते हैं, इससे ऊपर के गुण स्थान देखने में नहीं आते। कारण है कि सहनन नहीं है, शरीर की इतनी क्षमता नहीं है कि और आगे की पद को प्राप्त किया जा सके। सातवें गुण स्थान तक के पद को ही प्राप्त किया जा सकता है। आठवां, अपूर्वकरण। अपूर्वकरण क्या है? करण मतलब होता है परिणाम, अपूर्व मतलब होता है जो पूर्व में नहीं हुए हैं। अपूर्व, अपूर्व मतलब जो पहले नहीं हुए हैं, और करण मतलब होता है परिणाम। ऐसे परिणाम जो पूर्व में नहीं हुए हैं, जहाँ चारित्र मुनि के उपसम क्षय के लिए उत्तरोत्तर अपूर्व परिणाम हो, उसे अपूर्व करण कहते हैं। मोहिनी कर्म को क्षय करने के लिए ऐसे परिणाम प्रकट किए जो परिणाम पूर्व में थे ही नहीं, कभी अपन ने पाए ही नहीं, इतने उत्तम परिणाम जो मुनिराज पाते हैं उसे अपूर्व करण गुण स्थान कहते हैं। ध्यान के माध्यम से ऐसे परिणामों की प्राप्ति होती है। ठीक, मुनिराज हैं, ध्यान करने बैठ गए और ऐसे परिणाम हुए जो पूर्व में नहीं हुए थे, ऐसे अपूर्व ग्रहण गुण स्थान है। सामान्य चर्चा अपन लोग कर रहे हैं। अनिवृत्तीकरण, अनिवृत्तीकरण मतलब होता है करण, मतलब फिर से परिणाम याद रखना। ठीक, अब ये थोड़ा सा नौवा ग्रह स्थान समझना कि सम समयवर्ती मुनिराज, उस समय एक ही समय वाले जो मुनिराज हैं उनके परिणामों में कोई भेद नहीं होगा, उनके परिणाम समान ही होंगे। इसको कहते हैं अनिवृत्तीकरण गुण स्थान। बस सिंपल से इतना समझो कि वही मुनिराज हैं, एक ही समय में उनके सम समय में समान परिणाम होंगे इस गुण स्थान में। ठीक, तो अनिवृत्तीकरण। सूक्ष्म सांद्रय गुण स्थान क्या है? इसमें जो मुनि है उनकी 28 प्रकृतियां मैंने आपको शुरुआत में बताई थी आज की क्लास में, उनमें से 27 प्रकृति हो या तो उपसम हो जाता है या क्षय हो जाता है। केवल एकमात्र प्रकृति उदय में रहती है, वो है सूक्ष्म लोभ। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है। ये आप याद रखना, ये प्रश्न बनता है सूक्ष्म लोभ वाला, कि बताओ 10वें गुण स्थान में कौन सी प्रकृति का उदय रहता है? तो आप कहेंगे सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म संज्वलन लोभ। संज्वलन शब्द याद रखना। ठीक, बाकी 27 प्रकृतियों का उपसम या क्षय हो जाता है। तो ये 10वां गुण स्थान। अब अगला गुण स्थान है उपशांत मोह। उपशांत मोह मतलब होता है जहां मोहिनी कर्म शांत हुआ है। शांत मतलब अभी बैठा है। ठीक, अभी बैठा हुआ है मोहिनी कर्म, अभी ऐसा नहीं है। सम समयवर्ती का मतलब क्या है, इंदिरा जी पूछ रही हैं। सम समयवर्ती से मतलब है, सम मतलब एक साथ, और समय मतलब समय, टाइम। एक समय में जो मुनिराज हैं, मान लीजिए एक समय में कई मुनिराज हैं और वे 9वें गुण स्थान वाले हैं, तो उनके परिणाम एक जैसे होंगे। ध्यान के समय, कर्म निद्रा के समय उनके परिणाम एक समान होंगे। ठीक, ये एक 9वां गुण स्थान ऐसा है कि हम लोग भी जब पढ़ते थे हम लोग की समझ में नहीं आता था। हम लोग बैनर्जी जी साहब से बार बार पूछते थे ये क्या है, सम समयवर्ती परिणाम एक समान होना 9वां गुण स्थान है। तो उन्होंने भी यही बताया था उस समय कि मुनिराज जो 9वें गुण स्थान वर्ती हैं, अगर एक समय उसी समय में है
तो उसी समय में उनके परिणाम समान होंगे। सम समयवर्ती मुनिराजों के परिणाम समान होते हैं। ऐसे परिणाम में भेद नहीं होता, यही गुण स्थान का नाम भी कहता है। आ मतलब नहीं है, निवृत्ति मतलब भेद, करण मतलब परिणामों में, परिणामों में कोई भेद नहीं होता। 9वें गुण स्थान में जितने मुनिराज होंगे एक समय में उन सबके परिणाम समान होंगे। उपशांत मोह मतलब क्या होता है? उपशांत मोह मतलब होता है मोहिनी कर्म शांत हुआ है, दबा हुआ है। 11वां जो गुण स्थान है, मैं इसको अपने एक उदाहरण से समझाता हूँ। मैं एक अपने उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे कि हम इसको हमेशा समझाते हैं, जो सांप सीढ़ी होते हैं उसमें एक 99 का अंक होता है। तो 99 के अंक में एक सर्पराज जी बैठे होते हैं, और वो इतने खतरनाक होते हैं कि आपको घुमा के सीधा 9 या 10 नंबर पे ले आते हैं अगर काटते हैं तो ये 11वां गुण स्थान जो है वो गिरने का गुण स्थान है। गिरने का गुण स्थान मतलब यहाँ अगर कोई पहुंच गया उपशांत मोह में तो वो निश्चित रूप में नीचे गिरेगा, मतलब नीचे के गुण स्थान में आ जाएगा, यहाँ से ऊपर चढ़ने का स्थान नहीं है। तो ये 11वें गुण स्थान में वो ही पहुंचते हैं जिनकी मोहिनी कर्म क्षय नहीं हुआ, मोहिनी कर्म अभी उदय, अभी उनकी सत्ता में डला हुआ है। ठीक, उपशम से, मोहिनी कर्म की उपशम से ये गुण स्थान प्राप्त होता है। और अगर कोई मुनिराज ऐसे हैं जिनको सीधा सिद्ध अवस्था में जाना ही जाना है, उनका मोक्ष लगभग तय है, तो वो 10वें से लेकर के जंप मार के सीधा 12वें गुण स्थान में आ जाते हैं। इसका नाम है क्षीण मोह। क्षीण मोह मतलब मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है। 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है, और मोहिनी कर्म के क्षय हो जाने से अत्यंत निर्मल परिणाम प्रकट हो जाते हैं। अब 12वें नंबर पे आ गए, अब सेफ हो गए आप। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको 99 नहीं 98 मान लो, तो 98 माना, 98 पे सांप काटता है, कोई 97 पे है, तो उसने सीधा जंप मारी, अब वो सीधा 99 पे आ गया जंप मार के, तो अब उसको कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 98 वाला जो डेंजर नंबर था, वो डेंजर नंबर जिस नंबर के कारण उसको नीचे पहुंचना था वो वाला नंबर उसने पार कर लिया। 11वां गुण स्थान ऐसे डेंजर नंबर है, इस गुण स्थान से उसको नीचे गिरना पड़ेगा। ठीक, तो क्षीण मोह जो है 12वां गुण स्थान है, वो जिसमें मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है। 11 से गिरकर कहाँ जाते हैं? 11 से गिरकर के छठवीं शादी में आ जाते हैं। फिर अगला है सयोग केवली, ये है केवली भगवान, अरिहंत परमेष्ठी जहाँ रहते हैं। ठीक, ये है केवली भगवान जहाँ अरिहंत परमेष्ठी रहते हैं। सयोग केवली, सयोग केवली। अब देखो मोहिनी कर्म तो समाप्त हो गया, अब मोहिनी कर्म समाप्त हो गया, अब क्या बचा है? योग बचा है। गुण स्थान मोह में और योग का ही काम है, तो मन वचन काय बचे हुए हैं, तो इसलिए कहा सयोग केवली। सयोग केवली, ठीक, सयोग केवली मतलब मन वचन काय से सहित हैं अभी। चार घातीय कर्म नाश हो जाते हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। चार घातीय कर्म कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। ये चार घातीय कर्म नाश हो जाते हैं और अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाते हैं। तो अरिहंत परमेष्टि प्रभु रूप शरीरी अवस्था, अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है। इनको घातिया क्यों कहते, कोई बताएगा? अच्छा माइक नहीं खुल रहा है, माइक बंद है, चलो हम बता देते। इनको घातिया इसलिए कहते हैं, चार कर्मों को घातिया और चार को अघातिया क्यों कहते हैं? आत्मा का घात करते हैं? अरे आत्मा का घात कोई नहीं कर सकता निशु जी। आत्मा नहीं मरने वाली है। देखो, ये घातिया इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये जीव के अनंत चतुष्टय का घात करते हैं। ये जो चार कर्म हैं, ये अनंत चतुष्टय का घात करने वाले हैं, और अनंत चतुष्टय को जीव के अनुजीवी गुण कहते हैं। अब अनुजीवी पूछेंगे आप लोग, अनुजीवी मतलब है कि धरोहर है हमारी। ठीक, अनुजीवी गुण धरोहर है हमारे, अनंत चतुष्टय ही तो हमारा सब कुछ है। अनंत गुण का घात, अनंत गुण का नहीं, चार गुणों का घात करते हैं। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। इन चार कर्मों के नाश होने पे ही चार तो प्रकट होते हैं, और ये तो हमारे सब कुछ है, हमारी धरोहर है अनंत चतुष्टय। उसी को प्राप्त करने के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं कर्मों का नाश करने के लिए, इसीलिए इनको घातीय कर्म कहा जाता है। ठीक, तो नई बात पता लगी है? चलिए, वैसे तो पता होगा आपको। सयोग केवली, चार घातीय कर्मों का क्षय हो जाने पर अनंत चतुष्टय से संपन्न अनंत परमेष्टि रूप तो ये है 13वां गुण स्थान।
यहाँ पे समुसरण लगता है, विचरण करते हैं भगवान। अच्छा, आपको बता दें, छठवें सातवें गुण स्थान से लेकर के 12वें 13वें गुण स्थान तक आप ये समझिए आत्मा के गुणों का घात करते हैं। जी, आत्मा के गुणों का घात करते हैं, आत्मा की घात नहीं करते। ये समझिए कि छठवें सातवें गुण स्थान में तो मुझे आज आपको विहार करते हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में जो मुनिराज हैं वो आपको ध्यान अवस्था में दिखाई देंगे, कर्मों का नाश कर रहे हैं अभी। ठीक। फिर अगला है संयोग केवली, 13वां गुण स्थान, केवली अवस्था में भगवान दिखाई देते हैं। उपशम मतलब होता है कर्मों का दब जाना, कर्म अभी सत्ता में है, ठीक, उदय में नहीं है। अयोग केवली होता है जब भगवान केवल ज्ञान तो हो गया भगवान को, अब उपदेश देना बंद करके एक स्थान पे सम्य शिखर जी पे जाकर के जहां से मोक्ष गए हैं, या कैलाश पर्वत पे वहां जाकर के विराजमान हो गए 14वें गुण स्थान, और केवल आ ई उ योग निरोध किया, इतना सा बोले, और भगवान को 14वें गुण स्थान में से पार होकर के मोक्ष हो जाते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ये पूरी एक प्रोसेस है सिद्ध परमेष्टि बनने की, संसारी आत्मा की, समझ गए? संसारी आत्मा कैसे सिद्ध बनती है, कहाँ मिथ्यात्व से उठा करके आपको हम 14वें गुण स्थान में ले गए और 14वें गुण स्थान से आपको मोक्ष करा दिया। तो अब आप लोगों को सही पता लग गया होगा कि मोक्ष होता कैसे है। थोड़ा सा तो पता लगा होगा कि मोक्ष जाने की प्रोसेस क्या है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो अलका जी, अच्छा ठीक है, समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा। डाउट भी बहुत सारे बन रहे होंगे, मुझे पता है। एक तो 9वें गुण स्थान में बन रहे होंगे, ठीक, कहीं बीच में ही बन रहे होंगे। अच्छा, ज्योति जैन भी कह रही है, नीशू जैन कह रही है, तालियां बजा रही हैं। चलिए ठीक है, तो समझ में आया, थोड़ा ही समझ आया, इसको पढ़िएगा समझ में आएगा। ठीक है, अब समय हो गया है, एक और पढ़ना पढ़ लेते। थोड़ा आप लोगों के प्रश्न भी सुनने हैं, कल नया वाला शुरू करेंगे। जी, कल नया वाला शुरू करेंगे। और डिटेल में समझाते तो आप लोगों को एकदम थोड़ा सा समझ में नहीं आता, बहुत हैवी हो जाता, इसलिए हमने सिंपल भाषा में थोड़ा सा आपको समझा दिया। चलिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी स्वाबंद मानस से नमास्तु।